एक एक मत दे करके जिनको विधायक चुनती है, वो अपना हाथ काट करके, हृदय काट करके दे देती है कि आप हमारे नेता हैं, आप मेरी बातों को सदन तक पहुंचाइएगा। और वो व्यक्ति नहीं आकर के, दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे व्यक्ति का, जो लोगों को वोट लेके जाते हैं और घूर के दोबारा नहीं आते हैं। भ्रष्टाचार से काफी ज्यादा परेशान है। आज अफसर बेलगाम हो चुका है, अफसरशाही चरम सीमा पे हो चुका है। और आप देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आज बिना पैसा का, वो अगर ब्लॉक चले जाते हैं, चाहे थाना जाते हैं या फिर हॉस्पिटल जाते हैं, तो इलाज नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। हमारे विधायक के रहने के बावजूद ये रिजर्व सीट हुआ है और वो रहे हैं उस मतलब समाज के नेता रहे हैं, तो कम से कम उनको ये मूलभूत समस्याओं को निदान करना चाहिए। को मौका दिया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अगर मेरी जीत होती है तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, हम महागठबंधन की जीत होगी, सोनबरसा विधानसभा की जनता की जीत होगी और एक एक मतदाता की जीत होगी। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित। इस समय हमारी मौजूदगी सहरसा जिले के सोनबरसा विधानसभा में है, जहां पर लगातार 15 वर्षों से विधायक रत्नेश सदा है। इस बार कांग्रेस ने सरिता पासवान को उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ है आज की विशेष बातचीत में। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सोनबरसा विधानसभा ही क्यों, अगर ये सवाल आप पर बनता है तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है सर कि पिछले 2008 में जिस समय बाढ़ आई हुई थी पूरे जिला में, खासतौर से मेरा सोनबरसा विधानसभा कई पंचायत ऐसा था जो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। उस समय में मुझे मौका मिला लोगों के बीच में जाने का, उनके दुख दर्द में शामिल होने का, और जो हमसे कुछ टूटी फूटी सेवा बन सकी थी, उस समय मैंने लोगों के बीच में एक शिविर के माध्यम से कुछ भोजन का व्यवस्था करवाया था, कुछ प्लास्टिक वगैरह का व्यवस्था करवाया था, कुछ सूखा राशन था उसका भी व्यवस्था मैंने करवाया था। उसी दरमियान में मुझे लोगों के बीच में जाने का, घूमने का और लोगों से बातचीत करके ये एहसास हुआ कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा निर्मल और पवित्र हृदय के हैं, और यहाँ के वासी जिनके ऊपर अगर जिनको आशीर्वाद दे देते हैं तो बस दे देते हैं। 15 वर्षों से यहाँ पर रत्नेश सदा विधायक है, कितना विकास हुआ है? मैं कहूँ, चूंकि सोनबरसा विधानसभा की जनता ने तीन बार पिछले 1.5 दशकों से उन पर भरोसा जताया कि हमारे इस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करे। उन्होंने वोट दे करके उनको सदन तक भेजने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो जीतने के बाद वो कभी अपने क्षेत्र में किन्हीं लोगों से ना तो मुलाकात किए, ना ही उसके दुख दर्द में आए। और ये बहुत ही दुखद बात होती है। ये जनता एक एक मत दे करके जिनको विधायक चुनती है, वो अपना हाथ काट करके, हृदय काट करके दे देती है कि आप हमारे नेता हैं, आप मेरी बातों को सदन तक पहुंचाइएगा। और वो व्यक्ति नहीं आकर के, दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे व्यक्ति का, जो लोगों को वोट लेके जाते हैं और घूर के दोबारा नहीं आते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए मेरी घोर निंदा होती है कि मैं कहना चाहती हूँ कि आप जिनका वोट लेते हैं, उनका विश्वास लेते हैं, और आप उनके विश्वास पे आप खरा उतरने का कम से कम काम करें। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार जो आज चरम सीमा पे बढ़ी हुई है, प्रशासन कहा तो जाता है कि सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, फिर कहती है भ्रष्टाचार। चूंकि आप पत्रकार बंधु हैं, आपसे कोई बातें छिपी हुई नहीं है, आम लोगों की बातें हैं, आम लोगों की भाषा है, मैं वो बता रही हूँ। लोग भ्रष्टाचार से काफी ज्यादा परेशान हैं। आज अफसर बेलगाम हो चुका है, अफसरशाही चरम सीमा पे हो चुका है। और आप देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आज बिना पैसा का, वो अगर ब्लॉक चले जाते हैं, चाहे थाना जाते हैं या फिर हॉस्पिटल जाते हैं, तो इलाज नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूंगी कि कम से कम मूलभूत समस्याएं जो हमारे सोनबरसा विधानसभा की रही है पिछले 15 सालों से, जो झेलते आए हैं, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं निश्चित तौर पे उन लोगों के बीच जा करके उनकी समस्याओं को सुन करके उसका निदान करने का भरपूर प्रयास करूंगी। अगर जनता ने आपको मौका दिया तो बेलदौर सहरसा का सोनबरसा विधानसभा में क्या क्या तब्दीली करना चाहेंगी आप? क्या क्या लगेगा कि पहली प्राथमिकता आपकी रहेगी? हाँ जी, पहली बात तो मैं, चूंकि 15 सालों से अभी मैं बाहर हूँ, मुझे तो पता नहीं चल पाया है कि सत्ता में आने के बाद मतलब लोगों का क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन भरोसा मैं दिलाती हूँ कि जिस आज
जो परेशानी है इन लोगों की कि सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता ये है कि यहाँ के विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी कभी समय नहीं देते हैं क्षेत्र में। तो पहले तो मेरा ये सबसे पहला काम रहेगा कि मैं जनता के बीच जाने का काम करूंगी। दूसरा बात, ये लोगों की मूलभूत समस्याएं जो है, कुछ लोग बता रहे थे कि हॉस्पिटल की काफी अभाव है। मैं कल घूम रही थी आपको पूर्वी बेल्ट में, वहां पे एक बच्चे की सांप काटने से मौत हो गई। उसके परिवार की बहुत स्थिति खराब है। उन लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी कि मैडम मैं तो आपको वोट करूंगा, लेकिन आप मेरे यहाँ जो है हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था, और सांप काटने से जो लोगों की मौत होती है जो नहीं होनी चाहिए, उसकी अविलंब में व्यवस्था कराऊंगी। कुछ लोग वहां पे विद्यालय के नाम पर भी बोल लेते हैं कि देखिए विद्यालय ना तो भवन है ना टीचर है, यहाँ के बच्चे काफी लंबी दूरी तय करके जाते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं कहती हूँ कि आजादी के इतने वर्षों के बाद, और खासतौर से यहाँ पे 15 साल हमारे विधायक के रहने के बावजूद ये रिजर्व सीट हुआ है, और वो रहे हैं उस मतलब समाज के नेता रहे हैं, तो कम से कम उनको ये मूलभूत समस्याओं को निदान करना चाहिए। तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जनता के बीच में जाकर के उनकी जो समस्याएं हैं मैं उसकी निदान करूं। हाँ, एक तरफ आप लगातार देख रही हैं कि भाजपा हो, जदयू, किसी भी पार्टी की हो, विभिन्न नेताओं को जनता खदेड़ रही है। आपने लगातार सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। आप जब जनसंपर्क कर रही हैं तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? देखिए, अभी जनता का मतलब लोकतंत्र है और जनता मालिक होती है, ठीक है। जनता जिनको वोट दी है वो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि के रूप में उनको देखना चाहिए, इसलिए उनको वोट की है। और एक स्नेह जुड़ जाता है, एक पारिवारिक संबंध, स्नेह जुड़ जाता है, हृदय का लगाव हो जाता है कि भाई हमने उनको वोट दिया है। किसी भी तरह का अगर मेरे साथ में कोई घटना दुर्घटना होती है, कोई अनहोनी होती है, उसमें हमारे साथ में जनप्रतिनिधि खड़ा रहे। अगर वो नहीं खड़े उतरते हैं तो निश्चित तौर पे आक्रोश झेलना ही पड़ेगा। आपने लोजपा के बाद कांग्रेस का दामन थामा है, तो कांग्रेस की कौन सी विचारधारा आपको अनुकूल लग रही है आपके हिसाब से? मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज मैं जहाँ आई हूँ, अब मैं पहले जहाँ थी, मैं एक वर्कर थी पहले भी, आज भी मैं वर्कर हूँ। और कांग्रेस हमारी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और उनके प्रदेश नेतृत्व को, उनके राष्ट्र के नेतृत्व को, उनके जो विधानसभा के प्रभारी हैं, मैं सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही यहाँ के जिला कमेटी के, सहरसा जिला के और विधानसभा के कमेटी के जितने सदस्य, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना मौका, उन्होंने मुझे पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। और वो आज हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, सभी लोग मेरे साथ में कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं, और इस चुनावी समर में सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। निश्चित तौर पे उन्होंने एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अगर मेरी जीत होती है तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जीत होगी, हम महागठबंधन की जीत होगी, सोनबरसा विधानसभा की जनता की जीत होगी, और एक एक मतदाता की जीत होगी। सामने 15 साल के विधायक हैं, दूसरी तरफ आप हैं, क्या लगता है कितना संघर्षपूर्ण होगा ये मुकाबला? देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, जनता मालिक है, जनता लड़ रही है चुनाव, और मैं तो एक निर्बल अबला नारी हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। इस समाज का, इस सोनबरसा विधानसभा का और यहाँ के मतदाताओं का भरपूर स्नेह प्यार है कि जिन्होंने मुझे एक मंत्री जी के सामने खड़ा किया है। मेरी अपनी कोई क्षमता नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही मुझे पार लगाएगी इस चुनावी समर में। हमारे साथ आज विशेष बातचीत के लिए सोनबरसा विधानसभा की कांग्रेस उम्मीदवार सरिता पासवान जी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।